हे बडी, जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी ने कैलेंडर निकाल दिया है। उस हिसाब से हमारा जो प्री है 72nd प्री वो 25 अक्टूबर को होने वाला है। उस हिसाब से हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 70 डेज़ है। ठीक है, तो 70 डेज़ में बहुत लोगों का सवाल होता है कि क्या प्रीलिम्स क्लियर करना पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने 71st प्री जस्ट एक महीने की टारगेटेड प्रिपरेशन में किया था एंड आप भी कर सकते हैं ये चीज़। तो चलिए देखते हैं कैसे। ये पहले मेरा मार्कशीट है। आप देख सकते हैं कि कट ऑफ 88 एंड 90 गया था सीसी एंड एफएओ दोनों का, जबकि मेरे मार्क्स 90 थे। ठीक है, पहली बात तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक है कि लोग बस रीडिंग पे ध्यान देते हैं। दे कीप ऑन रीडिंग रीडिंग रीडिंग, वो रिकॉल करने की कोशिश नहीं करते। तो सबसे पहला तो हमें ये मिस्टेक अवॉइड करना है। हमें रीड करना नहीं है, बस हमें रिकॉल भी करना है एंड उसके साथ साथ हमें पैसिव रीडिंग नहीं करनी। आप अगर कुछ भी पढ़ो, आप कुछ भी देख रहे हो, तो उसके साथ आप नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस बनाओ, एंकी कार्ड्स यूज़ करो, रिकॉल कार्ड्स यूज़ करो, सिमिलर टर्म्स है उसको साथ में लिख लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप उस चीज़ के अपवाद ढूंढो, जैसे कि कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल बिहार में नहीं हुई, या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो आए नज़दीक तो आप उसको लिख लो साथ में कि अच्छा ठीक है ये सेम तरह की चीज़ें हैं, ये कंफ्यूज कर सकती हैं, या फिर ये एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी चीज़ की एक्सेप्शन है तो वो कंफ्यूज कर सकती है। ऐसे करके याद करना है। तो हाउ एग्जैक्टली डू वी क्लियर? तो पहला स्टेप है कि आप एटलीस्ट पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज़ को अच्छे से कर लो। तो क्या होता है कि अगर क्वेश्चंस रिपीट हो गए तो बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। 69th बीपीएससी में उन लोगों को एक बहुत ही फ्री का मार्क्स मिल गया था जिन्होंने 68th में बतख मियाँ वाला क्वेश्चन उन्होंने किया था। एग्जैक्टली डिटो क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो ऐसा कभी कभी होता है कि डिटो क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज क्वेश्चन रिपीट नहीं भी होंगे, लेकिन आप एटलीस्ट उन क्वेश्चंस पीवाईक्यूज़ के हिसाब से आप सिलेबस को चार्ट आउट कर सकते हो। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढ सकते हो कि कौन से टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है एंड कौन से टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उससे आपको फिर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का पता चलता है कि ठीक है साइंस इंपॉर्टेंट है, मैथ्स इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों का आपको पता चल जाता है कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। ठीक है, दूसरा स्टेप है कि आप ट्रेडिशनल रिसोर्सेज ही फॉलो करो। बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज आते हैं मार्केट में, बहुत सारे शाइनी बुक्स आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो नहीं करनी। एक किताब है वो काफ़ी होता है, स्पेशली बीपीएससी प्री है। अभी लोग बोल रहे हैं कि इवॉल्व कर रहा है, वो सारी चीज़ें ठीक है, बट ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सारी मार्केटिंग गिमिक्स होती हैं। आपको जब तक ये अगर आपको ये बोल दिया जाएगा कि ट्रेडिशनल सोर्सेज से फॉलो हो जाएंगी, नहीं होंगी, तो आप फॉलो नहीं करोगे ना उनकी किताबें, उनके कोचिंग्स। तो आप इतना ध्यान मत दो। ट्रेडिशनल रिसोर्सेज से मैं क्लियर करती आई हूँ एंड आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे लूसेंस है वो मोर देन इनफ होता है साइंस के लिए। बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, इन सब के लिए लूसेंस की किताब इज़ मोर देन इनफ। आप घटना चक्र करने मत बैठ जाना। अगर आपने कभी घटना चक्र पहले की नहीं है तो आप अभी उसको लेके मत बैठना। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप 72nd को नहीं फोकस कर रहे हो, आप 73rd बीपीएससी फोकस कर रहे हो, तो हाँ बेशक आप कर सकते हो। ठीक है, फिर करंट अफेयर्स के लिए या तो आप घटना चक्र उठा लो या तो एडिटोरिया उठा लो, डज नॉट मैटर। दोनों काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होती है, दोनों काफ़ी डिसेंट है। मतलब अगर आप जो भी यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। मॉडर्न इंडिया के लिए वन सॉल्यूशन जो है आपका ये स्पेक्ट्रम ही है। ठीक है, बिहार स्पेशल के लिए आप कोई भी कोचिंग नोट्स यूज़ कर लो, केबीसी नैनो यूज़ कर लो। मैं पर्सनली केबीसी नैनो यूज़ करती हूँ। तो ऐसे जो आपके ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं आप उनको यूज़ करो। मैं रिसोर्सेज के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तीसरा स्टेप है कि रिवाइज रिवाइज रिवाइज। जब तक आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे तब तक वो आपके दिमाग में वो चीज़ अच्छे से सेट नहीं बैठेगी। और जितनी ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतनी ज़्यादा आप जल्दी आप एटलीस्ट वन लाइनर सॉल्व कर पाओगे। एंड सिंस बीपीएससी इज़ इवॉल्विंग, थोड़े अब वन लाइनर्स से उठ करके वो बाकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स या फिर इंसर्शन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको ये देखना होगा कि वन लाइनर्स में आप जितना टाइम बचा सकोगे उतना टाइम आप यूज़ कर सकोगे असर्शन टाइप के क्वेश्चंस में, जिसमें आपको उस आंसर तक पहुंचना होगा, आपको डायरेक्टली आंसर नहीं दिया जाएगा। तो इन क्वेश्चंस में जहाँ पर आपको एलिमिनेशन या एप्टीट्यूड की ज़रूरत है, उस क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा रिवाइज करोगे एंड वन लाइनर्स में वो टाइम को बचाओगे। देन चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इसकी आपको एप्टीट्यूड डेवलप करनी है। जितनी ज़्यादा पीवाईक्यूज़ एंड एमसीक्यूज़ आप
सॉल्व करोगे सिमिलर तरीके के कि हाँ चलो बीपीएससी में इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं, उतनी ज़्यादा आपको ट्रिक्स दिखेंगी। बहुत सारे हिडन पैटर्न्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर तरह से ऑप्शन सेट करते हैं, एक पर्टिकुलर तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके से क्वेश्चन स्टेटमेंट्स को गलत बनाते हैं। हर एग्जाम का अलग होता है, बीपीएससी का भी अपना एक अलग पैटर्न है, ठीक है। अगर आप ये देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि बीपीएससी जो हिडन पैटर्न्स है उस चीज़ को किस तरह से वो एग्जीक्यूट करती हैं एग्जाम्स में, ठीक है। एंड उस तरह से ही आप डेवलप कर सकते हो एप्टीट्यूड। इस पर भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। एंड एक बार आपको ये समझ आ जाए कि ये कौन सा पैटर्न है जो बीपीएससी स्पेसिफिकली बीपीएससी यूज़ करता है, तो देयर इज़ नो वे कि यू वोंट विन, ठीक है। तो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स, टैंजिबल चीज़ें, ठीक है। फिर एक इंटैंजिबल चीज़ है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोग अक्सर भूल जाते हैं, विच इज़ कॉन्फिडेंस। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हु लूजेस एंड हु विंस, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन है, आपको रिस्क लेना है, आपको लग रहा है कि आप 70% श्योर हो कि हाँ ठीक है ये क्वेश्चन है, यही आंसर है, लेकिन 30% आपको शक भी है कि चलो ये आंसर हो सकता है, नहीं भी हो सकता। बट आप अगर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करा एंड दूसरा एक इंसान ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया एंड अगर वो सही हो गया तो ही विल विन एंड यू लूज, ठीक है। तो थोड़ा एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, ठीक है। एक साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटर लाइक माइंडसेट होना चाहिए आपका। तो ये कॉन्फिडेंस भी कैसे आती है, पीवाईक्यू से आएगी, आप जितने ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करोगे उससे आएगी, कि ये मेजर स्टेप्स हैं जिसके हिसाब से आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, बिल्कुल एस कर सकते हो, ठीक है। माई बेस्ट विशेस टू यू, सब अच्छा होगा, आप प्रिपेयर करते रहो, लर्न करते रहो, स्टडी करते रहो, ठीक है। मैं भी कर रही हूँ एंड मैं हर स्टेप पे हेल्प करूँगी, साथ दूंगी। ये 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स बहुत ही ज़्यादा डुएबल है, बहुत ही ज़्यादा टाइम है। मैं एक डिटेल्ड टाइम टेबल भी निकालूंगी उससे आप, ताकि आप अगर चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो। डे बाय डे हम लोग उसके टारगेट्स उसको स्क्रीन करेंगे। अभी बीपीएससी के मेंस का रिजल्ट्स भी आने वाला है 71st का, तो उस हिसाब से भी वीडियो बनाएंगे। आई होप यू हैव अ नाइस डे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।